सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सारे सवालों पर आपको क्यों परेशान कर रहा है ये सवाल? तो मुझे इंट्रोड्यूस तो करने दीजिए आप। अच्छा करो तो उद्धव ठाकरे अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। सर आप बोल ही दीजिए, अब मुझे सवाल आप चलो बताइए। मुख्यमंत्री, मैंने सवाल पूछा भी नहीं, सिर्फ नाम लिया और आप हंस पड़े, तो क्या है मतलब उसमें? नहीं, पहले सवाल तो पूछिए। चलो नहीं तो मेरा सवाल कुछ और था पहले, लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री पद से शुरू करते हैं। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा ना, महायुति के जो पास जीतेगा वही, जो जीतेगा वो सिकंदर। पवार साहब कह रहे हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। सुनिए, आज ही सुबह मैंने एक इंटरव्यू में इसका उत्तर दिया है। जी। हम तीनों में कोई विवाद नहीं है। ओके। और पहले दिन से तय किया था। ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि अगर किसी एक फेस को हम प्रोजेक्ट करें, जरूरत नहीं कि मेरा फेस अगर कांग्रेस में है या राष्ट्रवादी में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैर वो दिन तो अब चले गए। और कल परसों पवार साहब ने कहा कि जिसके ज्यादा सीटें आएंगी, शायद हम मतलब अब तक कुछ ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तो उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। उनको पूछा गया तो बोले ऐसे भी हो सकता है, तो हो सकता है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। हम एक बात निश्चित, हम ये जो लुटारू सरकार है इनको भगाना चाहते हैं। ये हमें नहीं चाहिए। हम में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खैर वो तो बात की बात, लेकिन ये लुटारू है जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, इनको तो हमें भगाना ही है। लेकिन अन्यथा क्या होगा कि मुख्यमंत्री, चलो ठीक है, मैं कहता हूं मुझे बनना है मुख्यमंत्री, आप कहते हैं आपको बनना है, लोगों का क्या होगा? जो महाराष्ट्र की लूट हो रही है उसको रोकने वाला कोई तो चाहिए, और हम तीन मिलकर दे सकते हैं। हम सोलापुर में हैं और आज हम सोलापुर में कितने बातचीत बजे रात के वो भी बताओ। रात के 12:15 बज चुके हैं। अभी जाओ जाना घर ही। नहीं, थोड़ा वक्त है अभी यार। तो 12:15 बज चुके हैं। अब हम ये इंटरव्यू रात को कर रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री भी यहाँ पर थे और प्रधानमंत्री ने ये मुख्यमंत्री पद के मुद्दे को उठाया था। आज उनकी कुछ खबर ही नहीं मैंने पड़ी। नहीं, आज उनकी रैली थी। हाँ, लेकिन कहीं पे टीवी पे रैली है, लाइव दिखाई कि नहीं दिखाई, कुछ खबर नहीं आई। लेकिन मेरे पास खबर तो है, मतलब मैंने तो रैली हाँ, सुनी। बताइए मुझे, मैं जानना तो उन्होंने ये कहा कि महाविकास आघाड़ी में एक पार्टी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए पुश कर रही है और दूसरी पार्टी ये बताने में लगी हुई है कि नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कौन सी पार्टी? वो बेसिकली इशारा कर रहे थे आपकी तरफ कि आपने प्रपोजल रखा था कि मुख्यमंत्री आप तय कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से उस पर कोई जवाब आया नहीं। तो उसमें उनका क्या प्रॉब्लम है? क्या वो बता सकते हैं कि उनके पास जो सब जमावड़ा है, गद्दारों की फौज, कौन बनेगा सरदार उसका? बता सकते हैं? बताओ तो। पहले आपस में तो कुछ तय करो, हमारे और क्यों देख रहे हो? मोदी जी कल आकर कह दे कि ये वो फलाना फलाना जो भी कुछ है, ये गद्दार मुख्यमंत्री बनेगा, तो डिक्लेयर करो। लेकिन कोई हम में से कौन बनेगा, मोदी जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी किरकिरी हो गई, आपने इतना प्रपोजल दिया लेकिन किसी ने उस पर सोचा ही नहीं। नहीं, मैंने एक सुझाव दिया था। कभी कभी क्या होता है कि बाद में होता है कि अरे यार वो करते तो अच्छा होता, बाद में पता चलता कि अरे ना करते तो अच्छा होता। तो एक ऑफकोर्स हम तीन पार्टी इकट्ठा है और भी कुछ दोस्त है, तो सुझाव देना तो सबका आपने सुझाव ये कहकर दिया था कि अगर हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे तो पार्टियों में होड़ लगती है एक दूसरे का उम्मीदवार गिराने जो का। अनुभव हमें बीजेपी के साथ आया था 25 साल में। बिल्कुल 25 साल में या 14 के बाद? 25 साल में पहले बाला साहब थे, तब से आपको ये अनुभव आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो अभी भी हो रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और आप में कई जगह पर आप एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार है। आपने तो पूरी नाराजगी भी जताई कि प्रणीति शिंदे आपके उम्मीदवार के प्रचार के लिए नहीं आई। मैं परसों ही सोलापुर में ही था, यहीं पे। और क्या होता है कि कुछ लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है कि आखिर इनका असली उम्मीदवार कौन है। तो हमें ऐसी कोई हमारे मन में या महाविकास आघाड़ी में ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, जब भी कोई आघाड़ी होती है या गठबंधन होता है, स्वाभाविक है हर कोई पार्टी ज्यादा सीटें चाहती है, तो दोनों होता है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट। हम अलायंस क्यों करते हैं? तो हम सब मिलकर सत्ता में आए। लेकिन उस वक्त एक बात जरूर हमें उसका स्वीकार करना चाहिए कि हर एक पार्टी की सीटें थोड़ी कम होती है, तो थोड़ी खींचातानी तो होती है। इस बार कुछ ज्यादा हो गई खींचातानी, लेकिन टूटा तो नहीं ना, जैसे बीजेपी ने किया था 2014 में।
या 2019 में बाद में हमारे साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, तो वैसी इतनी खींचातानी तो हुई नहीं। हम एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आज तक कभी भी पिछले लोकसभा चुनाव के पहले शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कभी तीनों इकट्ठा मिलकर चुनाव ही नहीं लड़े थे। हम जो भी चुनाव लड़े थे एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। तो हमें पहले तो ऑफकोर्स लोकसभा के बाद एक अंदाजा आ गया कि हमें सबकी ताकत कहां पे है। तो थोड़ी खींचातानी तो वो पहला चुनाव है हमारा पहला चुनाव है। क्या ये खींचातानी इसके वजह से भी हुई क्योंकि लोकसभा में महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, तो उसके बाद हर किसी को लगने लगा कि अगर हम कैंडिडेट बनेंगे तो जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकता है। और फिर वो एक दूसरे के खिलाफ ये शुरू हो गया कि भाई मुझे सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। खिलाफ नहीं, एक जिसको हम कहते हैं ना कि चाहत होती है कि हमें चाहिए और क्यों ना करें। जैसे कहीं से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जैसे मैं अभी आज पूरे दिन में था हमारी बगल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है धाराशिव, तो मुझे लगता है कि वहां सारे विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी को बढ़त है। अच्छा, उस्मानाबाद मतलब हाँ, शायद अगर मैं गलती ना कर रहा हूं तो 6 में से 6, तो स्वाभाविक है हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए।